सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी सभी को। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। सो आज मैं करने वाली हूँ कैरेटीन। कैरेटीन करने से पहले मैंने बालों को बहुत अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि बालों को इसलिए धुल लिया था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। सो यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि कौन से बालों पर और कैसे कैरेटीन की जा सकती है। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ कैराफाइन का। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी कम बजट में भी मिल जाता है। रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आपके बहुत हैवी बाल हैं तो एक किट में नहीं हो पाएंगे तो आपको 2 किट लगेंगी। सो यहाँ पे इनका एक किट में हो जाएगा, क्योंकि बाल इनका हल्का था और काफ़ी डैमेज हो चुका था। सूखापन बहुत बालों में था, देखने से ही पता लग रहा होगा, नीचे से काफ़ी पतला बाल है। सो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप कैरेटीन करा लीजिए रिमॉर्निंग में। यहाँ पे इनका बाल बहुत ही ज़्यादा रूखा हो चुका था, कोई शाइनिंग नहीं रह गई थी, डैमेज हो चुका था और बहुत ही हल्का बाल था इनका। कैरेटीन करने के बाद बाल काफ़ी हैवी हो जाता है। सो आप किन बालों पे कैरेटीन कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई कलर लगवा रखा है बालों में या रिमॉर्निंग करा रखा है और बाल आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, गिर रहा है, इस तो आप कैरेटीन करवा सकते हो। या आपने कोई कलर करवा रखा है या डेली वेज में आप मेहंदी यूज़ कर रहे हो और आपका बाल बहुत ही रूखा रूखा सा हो गया तो आप कैरेटीन करवा सकते हो। सो यहाँ पर हम बालों में कर रहे हैं ड्राई पहले आपको ठंडी हवा से करना है, फिर बाद में गर्म हवा से करना है। 100 में से आपको 50% ठंडी हवा से बालों को आधा सुखा लेना है और फिर गर्म हवा से सुखाना है। सो यहाँ पे बहुत ही देखभाल के बहुत अच्छे से आपको ड्रायर करना है। और ड्रायर ऐसे नहीं करना है कि कई डायरेक्शन आपको चेंज करना है, आपको एक ही डायरेक्शन रखनी है। जिस तरीके के उनके बाल हैं उसी हिसाब से ज़्यादा खींचना नहीं है। उसके बाद में हम प्रेसिंग करेंगे स्ट्रेट मशीन से। स्ट्रेट मशीन आपकी आइकॉनिक होना चाहिए या किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की होना चाहिए, क्योंकि इनसे बाल जलता नहीं है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन लेके बहुत अच्छे से प्रेसिंग कर देंगे। प्रेसिंग तो काफ़ी देर तक करते हैं, बट उतना हम वीडियो शूट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अब मैं सेक्शन बाय सेक्शन लेकर लेयर बाय लेयर निकाल कर फिर मैं इसमें क्रीम अप्लाई करूँगी। कई लोग क्या करते हैं, क्लिप बाय क्लिप लगाते हैं। सो यहाँ पे तो हम लोग 3-4 लोग होते हैं तो एक एक करके हम लोगों को सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के दे दिया जाता है। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ किया है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ना तो हाथों में ग्लव्स पहने हैं ना तो मास्क पहना है, क्योंकि कैरेटीन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आंखों में बहुत लगती है, हाथों में तो नहीं लगता है। केमिकल तो केमिकल है, इसमें इतना केमिकल नहीं होता है, पर कोई भी क्रीम हुई, कोई भी स्पा हुआ, उसमें केमिकल तो थोड़ा बहुत मिलके आता ही है। सो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपने हाथों से कर रही थी और बहुत अच्छे से आपको इसको मंच करना है। कम से कम एक लेयर को 1 सेकंड 2 सेकंड तक जितना आप कर पाओ उतने अच्छा है। सो यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने मास्क भी लगाया और हाथ में ग्लव्स नहीं पहने थे क्योंकि इतना जल नहीं रहा था, पर आंखों में बहुत चुभ रहा था। सो कैरेटीन करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी पहले है। तो यहाँ पे क्लाइंट के भी बहुत आंखों में लग रहा था तो उनको भी मास्क पहना दिया मैंने और खुद भी पहन लिया, बच्चों को भी पहना दिया जो हमारे साथ वर्क करते हैं उनको। अब यहाँ पे मैं पॉलीबैग से पूरे बालों को पूरा कवर कर दूंगी और अच्छे से कवर करने के बाद इसको 40 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। 45 या 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि कैरेटीन जो करते हैं तो उनको देखने से पता लग जाता है कि रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है। सो यहाँ पे मैं अच्छे से रैपिंग कर रही हूँ और इसको 40 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। इस पॉलीबैग को लगाना बहुत ही टफ था, दिखने में तो ये बड़ी आसान है पर इसको लगाना बहुत ही टफ था। तो पूरा राउंड कर दिया मैंने फेस को, चारों तरफ से इसको पूरा कवर कर दिया और कवर करने के बाद मैं इसको समथिंग 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। सो मैं इनका जो पॉलीबैग मैंने लगाया था इनके, सो मैं इनको निकाल ली हूँ और पॉलीबैग जैसे ही मैंने 40 मिनट के बाद निकाला तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ तो फर्क आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है और काफ़ी हैवी बाल लग रहा था, स्मूथ तो हो ही गया था बाल। इसीलिए हम लोग कैरेटीन कराते हैं कि बाल जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाए। सो यहाँ पे मैं फिर से कूल से ही ड्राई करूँगी। ये नोटिस करने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है
कि कूल से ही ड्राई करेंगे। 50 से 60% या 50% तो आपको करना ही करना है। फिर जो हमने क्रीम लगा रखी थी उसको आइकॉनिक मशीन से या किसी भी ब्रांड की मशीन से, हमारे पास बेरेला ब्रांड भी है और आइकॉनिक भी है, कई ब्रांड है हमारे पास। सो यहाँ पे ये बेरेला का ड्रायर है, इससे मैं हाफ हाफ करके इसको सुखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन लेके आप ड्राई कर सकते हो। अगर आपको नीड लगती है तो आप प्रेसिंग करिए, अगर नीड नहीं लगती है तो आप मत करिए। फिर मैंने इनको जो ड्राई किया और प्रेसिंग किया, फिर उसके बाद 72 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। 72 घंटे से पहले मैं इसको वॉश नहीं कर सकती हूँ। 72 घंटे के बाद ये मेरे पास आई तो मैं दोबारा से इनके वॉश करने के बाद प्रेसिंग कर रही हूँ और ड्रायर मैं इससे पहले कर चुकी हूँ। यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन लेके बहुत अच्छे से एक एक लेयर को प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक लेयर में 2 से 3 बार करना है। अगर बाल थोड़ा सही है तो उसको 4-5 बार कर सकते हो, बट 3 बार 2 बार में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये मशीनें इतनी अच्छी होती है, इनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने प्रेसिंग करने के बाद कट किया बाल, बिल्कुल हल्का ही सा ही काटा था। तो ये इनका फाइनल रिजल्ट और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। बालों में जान आ गई थी, बिल्कुल बहुत ही थिक बाल हो गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, काफ़ी स्मूथ लग रहा था और पकड़ने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इनका बाल लॉन्ग तो था ही, बट बहुत ही कम बाल हैं इनके, बहुत ही हल्के बाल थे। सो इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप केराटिन करवा लीजिए, अच्छा होता है। रिमॉन्डिंग से तो बहुत ही अच्छा होता है, रिमॉन्डिंग एक बार करा लो उसके बाद बाल काफ़ी बेकार हो जाता है। सो यहाँ पे ये केराटिन का रिजल्ट है। इनका बाल काफ़ी टूट चुका था, सो वो तो नहीं छुपा सकते, पर आगे से इनका बाल नहीं गिरेगा। सो मैम, आपको कैसी सर्विस लगी हमारी, ये बताइए। अच्छी लगी आपकी सर्विस। थैंक यू। और कुछ कहना है? बाय। जैसे सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छे हुए। थैंक यू। और ये मैंने इनके बालों पे किया है केराटिन, और केराटिन बस उन्हीं बालों पे होता है जिनके बाल डैमेज हो गए हैं, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल रूखेपन है, बिल्कुल बिल्कुल कोई साइन नहीं लगी, उनके बालों पे हम केराटिन कर सकते हैं। केराटिन बाल को रिपेयर करता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इनका बाल काफ़ी हल्का था और केराटिन करने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गई है, काफ़ी वेट हो गया है। पहले जो गिरा हुआ बाल है वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बट बाद में जो केराटिन के बाद जो रिजल्ट आता है काफ़ी अच्छा आता है। इससे बाल स्मूथ भी रहता है, आपका गिरेगा भी नहीं। कोई ईचिंग वगैरह, जलन वगैरह नहीं, कुछ नहीं लग रहा। 72 घंटे आपको लगा के रखना पड़ा प्रोडक्ट, इससे कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। राधे राधे।